अमरीश मिश्रा स्टार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जो ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये अमरीश मिश्रा स्टार चैनल जो आज आरंभ किया गया है, जिसके जनक हमारे अमरीश मिश्रा स्टार सर हैं, उनकी आज यहाँ पर हम उनसे कुछ जानकारी लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। थैंक यू ब्रजन जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो अपना सर परिचय बताने का प्रयास करिए। जो लोग जानते हैं उनके लिए भी और जो नहीं जानते हैं उनके लिए, नाम अमरीश कुमार मिश्रा। और मैं बेसिकली अगर अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो एक लोअर फैमिली से था। जैसे आम इंसान एक पढ़ाई लिखाई करता है, मैं भी वैसे ही पढ़ाई लिखाई कर रहा था। और रियल में मैं अगर बताऊं उस समय तो मेरे पिताजी थे, मैं 2 भाई था और एक गांव में मैं छोटे से परिवार से बिलोंग करता था। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ही मेरे को खेती के बारे में भी इन्वॉल्व होना पड़ा। और शुरू की अगर मैं एजुकेशन की बात करूं ब्रजन सर जी, जी सर, जी सर। तो प्राइमरी स्कूल जो मेरे गांव का था वो पेड़ के नीचे लगता था। और मैं छोटी सी पाटी झोरा लेकर के, जो पाटी नहीं जिसको काला पोता जाता था कोयले से, वो लेके मैंने गांव के जो पेड़ था आम का पेड़, उसके नीचे मेरा जो एजुकेशन की वो स्टार्टिंग हुई थी। बहुत पुराने समय। हाँ, वो उस समय ये वही बात है, मान के चलो आप लगभग 1990 दशक की, उस समय मेरा शुरुआत हुआ। तो जब मैं कक्षा 5 पास करके निकला तो मेरे को याद है कि वो पेड़ के नीचे हमें पढ़ाया जाता था। मौका मिला। हाँ, फिर जूनियर हाई स्कूल हमारे यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे था, जहाँ मैं पैदल जाता था। और उस समय जाना पड़ा। हाँ, पैदल जाता था और वजन बस्ता जो लाद के जाना पड़ता था। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ उस समय की और आज की, कि मेरे पास 2 ही जोड़ी कुर्ता पैजामा होता था। उसी को उस समय की उसी को चेंज करके, यानी आज एक पहन के जाते थे तो अगले दिन दूसरा पहन के जाना पड़ता था। जूनियर हाई स्कूल तक एजुकेशन लिया। फिर मिश्रिख में, पड़ोस में मिश्रिख पड़ता है, 8-10 किलोमीटर की दूरी पे कस्बा है। जी सर, जी सर। वहाँ 9th में मेरा एडमिशन कराया गया। और रियली मैं बताऊँ तो मेरे पिताजी हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे कि आप अपने काम को स्वयं करो। जी सर, जी सर। जिम्मेदारी के साथ। हाँ, अपने काम को करना। तो मैं अपना एडमिशन कराने खुद जाता था, स्वयं को जाना। यानी प्राइमरी में तो बाबा जी गए होंगे कराने के लिए, जूनियर हाई स्कूल में मैं खुद गया। फिर जब मैं इंटरमीडिएट में गया तो मैं खुद गया। और उस समय की मैं स्थिति बताऊं ब्रजेन सर, जी सर, जी। तो रियल में जब मैं जाता था, साइकिल मेरे को दी गई थी और उस समय मेरी हाइट ज़्यादा थी नहीं। और जब वो साइकिल मेरे को मिली थी घर से, वो 24 इंची थी, बहुत बचपन, यानी बड़ी साइकिल। और जब मैं उसको लेके चलता था तो कई बार गिर जाता था, कई बार चैन उसकी उतर जाती थी तो चैन फंस जाती थी। बड़ी दयनीय स्थिति थी। हाँ, वो निकालने के लिए क्या था, मेरे को एक पेचकस और एक रिंच साथ में मैं झोले में लेके जाता था, उससे सही करता था, फिर स्कूल जाता था। और ये मेरे साथ लगभग 3-4 लोग मेरे दोस्त थे, वो सब हम लोग यही करते हुए जाते आते थे। तो इंटर तक का एजुकेशन उस कॉलेज में हुआ मिश्रिख में। फिर पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए मेरे को सीतापुर में एडमिशन कराना पड़ा। मैंने एडमिशन कराया, लेकिन जैसे मैं हाई स्कूल के आगे बढ़ा था तो मैंने फोकस करना शुरू कर दिया था कि ये जिल्लत भरी ज़िंदगी से थोड़ा बाहर निकलना है। बिल्कुल 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 सर। क्योंकि ऐसी दिक्कत थी जिससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने फिर खेती में इन्वॉल्वमेंट किया, क्योंकि पैतृक खेती थी, उसमें भी इन्वॉल्व हुआ। BA मैंने सीतापुर से किया। फिर मैं ब्राह्मण था, थोड़ा संस्कृत में ज़्यादा रुझान था, तो फिर मैंने संस्कृत से, एक हरदोई डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पड़ता है, वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया। जी सर, जी सर। और वो पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा लेके मैं 2007-8 में फिर घर आ गया। और घर से ही मेरी ये पढ़ाई रही। तो ये मेरा शुरुआती एजुकेशन रहा जो मैंने किया। और रियली पढ़ाई के बाद हर आदमी की एक ज़रूरत होती है जॉब की। तो एक फैक्ट्री में मेरी जॉब भी लगी, जहाँ मैंने सुपरवाइजर के पद पे 2 साल कार्य किया। जी सर, जी सर। लेकिन मेरे को वहाँ से भी संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि कभी कभी मैं अंदर अंदर ये महसूस करता था कि मेरा जन्म ये किसी का काम करने के लिए नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से एक नॉर्मल व्यक्ति था जिसने मेरे को एक दिन में हरदोई में ही मैं घूम रहा था, तो जब मैं उस समय काम कर रहा था उस फैक्ट्री में, तो उसी समय मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, जिसने मेरे को बताया कि आपके अंदर जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो किसी के लिए नौकर बनने की नहीं है। आप किसी के नौकर ना बने, अपना कुछ खुद का व्यापार करें।
लेकिन घर वालों के पास वो उस समय स्थिति इतनी नहीं थी कि हमें कोई रोजगार दिला सकते। तो इस तरीके से ज़िंदगी मेरी चल रही थी। जी सर। तो आज वहाँ पर जब आप जॉब करने के लिए गए थे तो वहाँ उस इनकम से आप संतुष्ट नहीं हो पाए जी। और नए व्यक्ति से आपकी जब मुलाकात हुई जी, तो जी। उसने आपको दूसरी लाइफ के बारे में बताने का प्रयास किया। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो बात आपके कुछ समझ में आई थी उस समय? हाँ, उसने 2 सवाल किए मेरे से जी। जो रियल में आज भी मैं हर व्यूअर से करना चाहूँगा। जी सर। उसने बोला कि जिस काम को आज आप कर रहे हो, खुदा ना करे कि कल अगर आपकी आंखें बंद हो जाएं जी सर। तो क्या आपका नॉमिनी उस काम को कर पाएगा? तो मेरे पास ऑप्शन था नहीं। दूसरा उसने बताया कि एक और सवाल है जो रात में आप 12 बजे के बाद जब जागना तो देखना कि जो माता पिता, जो आपकी पत्नी, हालांकि मेरी उस समय शादी नहीं हुई थी, यानी जो घर के सदस्य आपके जिम्मेदारी पर हैं, अगर आपका चित्र बन जाता, फोटो बन जाती, उस पर माला टंग जाता है, तो क्या वो अगली सुबह चैन की नींद फिर से ले पाएंगे? तो जब मैंने इस पर विचार किया तो ऑप्शन आया नहीं कि दोनों मेरे पास ये प्लेटफॉर्म उस समय तैयार नहीं थे। तो होता क्या है, हर व्यक्ति अपने लाइफ के अंदर कुछ अजीब सपने लेकर के वो लाइफ जीना चाहता है जी। तो यहाँ पर आपका नेटवर्क मार्केटिंग में आने का किस प्रकार, क्या रीजन रहा और कैसे, किस प्रकार आप आए? एक्चुअली क्या हुआ ब्रजेंद्र सर जी, बताया ना कि जिस व्यक्ति ने मेरे को ये बताया उसी ने मेरे को एक नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान भी दिखाया। जी सर। तो मैंने उसके साथ साइन अप किया। जी सर। और नेटवर्किंग उसने ही मेरे को सिखाई। हाँ, शुरुआती समय पे, क्योंकि मेरे को तब टाई बांधना भी नहीं आता था, ये कोट पैंट तो था ही नहीं, इसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते थे। तो उसने नेटवर्किंग जरूर सिखाया मेरे को, लेकिन वो थोड़ा कंपनी जो थी वो फ्रॉड की निकली और वहाँ हमारा नुकसान हुआ। और आप समझ सकते हो कि एक नॉर्मल आदमी एक बार हिस्ट्री अगर क्रिएट करने की तरफ बढ़ता है और कुछ अचीवमेंट उसके होते हैं लेकिन वो उसको मिलते नहीं, तो आप सोच सकते हो कि उसकी मार्केट में छवि क्या रहती है। बहुत खराब। क्योंकि मैं बहुत ही नॉर्मल परिवार से था, उसमें मेरा थोड़ा लॉस हुआ और लॉस होने के बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग से हताश हो चुका था। मैंने सोचा कि अभी कुछ काम करेंगे लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं है। उस समय मैं एक शख्स का जरूर नाम लेना चाहूंगा जो मेरे आइडियल हैं, मेरे महागुरु हैं। उनका नाम है रविंद्र शुक्ला सर। जी सर। जी सर। जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं और नेटवर्क इंडस्ट्री के वो ताइकून माने जाते हैं। वो मिलने आए मेरे से और उनसे भी मिलने के समय मैंने नेटवर्किंग को शुरू करना नहीं चाहा किसी व्यक्ति के माध्यम से, क्योंकि जब मैंने पिछली फ्रॉड की कंपनी में काम किया था तो अचानक मेरा नाम उठा कि कोई लड़का है जो बड़े जुनून के साथ काम करता है। जी सर। ये उनको जानकारी हुई, वो ठीक 10 बजे सीतापुर आ गए, मेरे को फोन किया। जी सर। तो मैं उनको बहाने बना रहा था कि अभी निकला हूँ, थोड़ी देर में पहुंचूंगा। ये मैं करते करते जब 3 बज गया तो उनकी लास्ट कॉल आती है और वो मेरे नाम के साथ बोलते हैं कि अमरीश आप आओगे या मैं आपके घर आ जाऊं। तो मेरे को लगा कि जो व्यक्ति 10 बजे आया था और अभी 3 बजे तक उसने इंतजार किया है, 5 घंटे हो गए हैं, तो अभी मेरे को चलना चाहिए। मैं मिलने आया, उनसे मिला। तो मिलने के बाद भी मैं ब्रजेंद्र सर बताऊं, मैंने ये तय किया था कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग करनी नहीं है। कारण उसका क्या था, क्योंकि वो जो हमारे सर, हमारे ग्रेट, आज मैं अगर उनको बोलूं मेरे लिए भगवान है तो भगवान समान रियली हैं, मेरे मेंटर हैं। उन्होंने जब वो आए थे उन्होंने कुछ ऐसे नॉर्मली बातें करी और वो फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ी से आए थे। ऊपर वाले ने बहुत बड़ी कदकाठी उनकी दी है, बिल्कुल हष्ट पुष्ट शरीर। तो मैंने जब उनको देखा तो मेरे को लगा कि पिछली जगह जहाँ मैं काम कर रहा था वहाँ जो मैंने कमाया वो मैं गंवा चुका था। यहाँ तो लगता है कि घर की खेती भी बिक के चली जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति इतनी बड़ी गाड़ी को मेंटेन करके हमें इस बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहता है और जबकि इस बिजनेस से कोई कामयाब होता नहीं है। लेकिन मैं सर का दिल से धन्यवाद दूंगा कि वो मेरा फॉलो अप करते हैं। और ये फॉलो अप उनका जो रंग लाया कि उसके बाद मेरी मैरिज की यानी शादी की भी बात चल रही थी। रियली शुक्ला सर के बाद मेरी लाइफ में मेरे माता पिता जी को मैं बहुत मानता हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी उन्हीं के माध्यम से है। उनकी वजह से ही मैं यहाँ आया। फिर सर ने मेरे को ऐसा प्लेटफार्म दिखाया और उसके बाद चौथा मेरी लाइफ में जो व्यक्ति आया वो मेरी वाइफ रही। क्योंकि मेरी 22 मई को 2013 में शादी हुई और 1 जून 2013 को मैंने धन्वंतरी फुल टाइम स्टार्ट किया। और रियल में बताऊं, मैंने शादी में सर को निमंत्रण भी नहीं दिया था। सर ने स्वयं पूछा जिस दिन मेरा तिलक था कि क्या कर रहे हो,
आवाज़ें बहुत आ रही थी। जी जी तो मैंने बताया कि सर आज तिलक था मेरा जी। और 22 तारीख को शादी है। ओ तो सर ने कहा क्या मेरे को नहीं बुलाओगे? तो मैंने कहा आपकी अगर मर्जी है तो आ जाइए। रीजन क्योंकि मैं इतना जमीनी लेवल से था तो मेरे को ये लगता ही नहीं था कि सर लखनऊ से चल के इतनी बड़ी गाड़ी से मेरी शादी में शामिल होंगे। आ जाएंगे आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने स्वयं कहा तो मैंने कहा ठीक है। बोले अगले दिन उनका फिर फोन आता है जी कि कब आना है? तो मैंने कहा सर 22 तारीख को ठीक 7 बजे आप मछरेटा आ जाना। 6:45 बजे सर की कॉल आती कि मैं मछरेटा आ गया हूँ। और जब मैं वहां पहुंचा तो जो मेरे रिश्तेदार थे उन्होंने भी देखा कि एक इतना ग्रेट पर्सनालिटी, सक्सेसफुल लीडर आज हमारे मतलब रिलेशन में शामिल हुआ है। तो कुछ मेरी भी अहमियत बढ़ी। और फिर सर ने रात तक रुके, चले गए। 1 जून को मैंने धन्वंतरी स्टार्ट। और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, इस नेटवर्क मार्केटिंग में पैर रखा, तो मेरी एक आदत रही आज तक कि मैं अगर किसी काम को नहीं करता हूं तो चलेगा, लेकिन अगर मैंने शुरू कर दिया तो फिर लास्ट सांस तक मैं उसे करने का प्रयास करता हूं, पूरी शिद्दत के साथ करता हूं, पूरी ताकत लगा के करता हूं। तो जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया सर, जी सर, तो 1 जून को मैंने शुरू किया और सिर्फ 5 महीने में मैंने यहाँ पर्ल क्वालिफाई कर लिया। कारण क्या था? हाँ, इसलिए मैंने कर लिया क्योंकि मेरे को रॉयल्टी इनकम में जाना था, यानी फ्री की इनकम लेनी थी। जी सर। और मेरे साथ विडंबना देखो कि जब मैंने 5 महीने में पर्ल क्वालिफाई किया तो मैंने उसी दिन डिसीजन ले लिया कि अगले साल 11 महीने के अंदर मेरे को रूबी क्वालिफाई करना है, कैडर चेंज करना है। ये मैंने टारगेट अपना बनाया। और जो मेरे साथ 3 लीडर थे जी, उन लीडरों ने क्या कहा कि इनको बनना है तो हमें बना ही लेंगे। उन्होंने काम बंद कर दिया आपके साथ। मतलब उन्होंने काम बंद कर दिया। उन्होंने काम ना के बराबर किया और वो लोग घर से निकलना बंद हो गए, लेटना शुरू कर गए। मेरे पास मजबूरी थी तो मैंने फिर नए 3 लोगों को पर्ल बनाया दोबारा, यानी उनके नीचे जो लोग लगे थे उनको मैंने पर्ल बनाया, क्योंकि समय पर मेरे को अपना टारगेट पूरा करना था। तो फिर जैसे ही 11 दिसंबर को मेरी डेट थी कि मेरे को रूबी बनना है, तो मैं रूबी बना। जिस दिन मेरे रूबी का सेलिब्रेशन था उस दिन फिर माइक दी गई और मैंने वहां से कमिटमेंट किया कि अगले साल 30 नवंबर को रात का 12 तभी बजेगा जब मैं डायमंड बन जाऊंगा। इतना बड़ा टारगेट मैंने ये अचीवमेंट किया। मैंने सोचा टीम मोटिवेट होगी, लोग हमारा सहयोग करेंगे, लेकिन हुआ इसके उल्टा। जिनको बनना था उन्होंने बोला हम तो बनेंगे नहीं, आपकी मर्जी हो तो बन जाओ। फिर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। तो उसी समय कंपनी की एनिवर्सरी होती थी जनवरी में। मैं जनवरी फरवरी में एनिवर्सरी में गया तो मैं 3 लोगों को जबरदस्ती लेके गया। और वो जो 3 आदमी जाने वाले थे वो तीनों के तीनों 24% पे थे उस समय। एक 36 पे था, एक 24 पे था, दूसरा भी 24 पे था। लेकिन हैरत की बात सर ये कि जब मैं वहां से आया उनका विजन क्लियर हुआ और तभी मेरे अंदर और भी कॉन्फिडेंस बढ़ता था कि दुनिया की ताकत एक साथ भले इकट्ठा हो जाए, सूर्य पूरब की जगह भले ही पश्चिम में उदय होना शुरू हो, लेकिन 30 नवंबर रात 12 तभी बजेंगे जब मैं डायमंड शिप हासिल करूंगा। तो उसी समय मेरे एक तीसरे डायमंड रहे। मैं एक दिन बहुत ही परेशान था, उनसे मिलने गया, रात का 10 बजा था। उन्होंने पूछा दिक्कत क्या है? उनकी नई ज्वाइनिंग हुई थी उस समय। तो उन्होंने बताया कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। मैंने बताया सर ऐसा टारगेट है और मेरे 3-4 टीम के लोग आज मेरे से बगावत कर चुके हैं और वो ऐसे कमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला अगर मैं रूबी बन जाऊं तो आपका काम चलेगा क्या? हो सकता है। अरे मैंने कहा अगर आप बन जाए तो 100% काम चलेगा। तो उन्होंने बताया कि जिस दिन आपके वो 2 रूबी बने उससे पहले बता देना, मैं एक दिन पहले आपके लिए रूबी बनूंगा और आपको डायमंड बनाऊंगा। ऐसे लोग आपके सामने मेरी टीम में ऐसे लोग थे। तो उनका नाम था डॉक्टर दिलीप वर्मा जी, जिन्होंने मेरे 2 रूबी बनने से पहले एक दिन पहले उन्होंने अपना रूबी क्वालिफाई किया। दूसरे हमारे ब्रजेश पांडे जी थे जिन्होंने अपना रूबी क्वालिफाई किया, जो मेरे साथ एनिवर्सरी में 24% के लेवल पर थे, लेकिन वो 7 महीने में ही उन्होंने रूबी क्वालिफाई कर लिया। और तीसरे हमारे डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी थे। तो ये 3 लोगों ने, मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि ये तीनों लोगों की मेरी लाइफ में मेरी सक्सेस को हासिल कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा। और मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि ये तीनों जिन्होंने मेरे को डायमंड बनाया था, तीनों ने एक साथ मेहनत की, पूरा विजन के साथ ताकत लगाई और मेरे को एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी पहुंचा दिया।
आपको पहली बार अगले क्योंकि कैडर पे हाँ, पहुंचा जब मैं दिया। पर्ल बना तो नए 3 थे, रूबी बना तो नए 3 ढूंढना पड़ा, और जब डायमंड थे तो फिर नए 3 ढूंढने पड़े। लेकिन पहला लाइफ का एक कैडर मिला जिसमें इन तीनों ने बेहद तरीके से मेरा योगदान दिया और आज इस मुकाम पे मैं पहुंच गया। जी सर। तो ये आपका नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर का ये करियर रहा जी। और आपके लाइफ में बहुत सी चुनौतियां आई, तो ये आपका लाइफ का जो रहा जर्नी रही, इसमें जो 3 लोग आपके मिले वो आपके लिए बहुत बिल्कुल हाँ, उन्होंने बहुत पूरा बड़ा सहयोग समर्पण किया और बेहतर तरीके से आज भी हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं। जी। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग आज आप कर रहे हो, इसमें आपने एक जो चैनल चलाया है अमरीश मिश्रा स्टार चैनल, जी जी, इसको आपने किस बेस से चलाया है और क्या आपका रीजन है, और लगातार अगर इसको आप चला रहे हो तो इसको जो जिन लीडरों के इसमें कमेंट ले रहे हो, ये इनका बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ा सराहनीय एक आप कार्य कर रहे हो। तो इस चैनल का आप जो बना रहे हो इसका क्या महत्व है? एक्चुअली क्या है ब्रजेंद्र सर जी, ये चैनल खेल खेल में बन गया था। जी सर। मेरी कोई चैनल बनाने की ऐसी मंशा नहीं थी। एक दिन मैं स्पीच दे रहा था और मोबाइल से कुछ लोगों ने मेरी वीडियो बनाई। वो वीडियो मेरे को रिटर्न मिली तो मैंने जब सुना तो मेरे को भी अच्छा लगा, अच्छी लगी। उसी समय मेरी टीम में एक लड़का है सूरज निषाद करके, जी सर जी। मैंने उससे बोला कि ये यार यूट्यूब चैनल कैसे बनता है। जी सर। तो उसको कुछ टेक्निकल जानकारी थी, उसने ये चैनल बना दिया। और फिर इस चैनल के ऊपर हम लोगों ने जैसे एग्रीकल्चर के प्रोडक्टों के रिजल्ट हैं, किसी पेशेंट के रिजल्ट हैं, या किसी मीटिंग में हम कोई स्पीच दे रहे होते थे या किसी जगह प्लान दे रहे होते, ऐसी वो वीडियो शूट करके डाली गई। और जब वो डाली गई तो मेरे को भी नहीं लग रहा था कि इतनी तेजी से लोग पसंद करेंगे। लोगों ने लाइक करना पसंद किया, कमेंट किया, और सबसे बड़ी चीज कि व्यूअर्स बढ़ने लगे। लोग कमेंट करके और जो है वीडियो की मांग करने लगे। तो ये श्रृंखला की शुरुआत हुई। फिर जो ये इंटरव्यू की श्रृंखला है ये भी खेल खेल में शुरू हो गई। जी सर। तो इस प्रकार क्योंकि जब ये भी मैंने जब शुरू किया तो ये खेल खेल में शुरू हो गया। ये एक लीडर मेरा था जो बार बार कई कंपनियां बदलता था, तो उसने फिर से बोला कि मेरे को धनुंतरी करना है। तो मैंने ऐसे ही खेल खेल में ही पहला इंटरव्यू शूट कर लिया कि उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहे, वो जल्दी से दोबारा फिर भागना ना चाहे। और जब उसको डाला गया तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। जब पसंद किया तो फिर मैंने सोचा मेरी टीम में 4-5 डायमंड हैं, लाओ मैं सबका इंटरव्यू ले लेता हूँ। तो वो जब मैंने डाला तो देखा कि लोग ऐसी डिमांड और करने लगे। जब करने लगे तो धीरे धीरे आज ये 10वां इंटरव्यू आप शूट करने के लिए आ गए। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो इसी प्रकार जो आपने चैनल चलाया है, इस पर बहुत से व्यूवर्स आपके चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जी। तो यहाँ पर एक पहले हमारे व्यूवर्स हैं अनूप मौर्य जी, बहुत ग्रेट लीडर हैं सीतापुर के, और वो भी एक कैडर्स रॉयल्टी अचीवर हैं, जिन्होंने एक कमेंट किया है कि नए लोगों को किस प्रकार मीटिंग में इन्वॉल्व करें। तो ये उनका एक क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? करेक्ट। एक्चुअली मैं बताऊं कि नए लोगों को बुलाने के लिए आपको सबसे पहले लिस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम मोबाइल के सहारे रहते हैं। जी सर। और मोबाइल के सहारे लिस्ट नहीं बन पाती। आपको सबसे पहले लिस्ट बनाना है और फिर किस व्यक्ति को आप किस मीटिंग में इन्वॉल्व कर रहे हो उसको चिन्हित करना है। और जैसे आपकी कोई मीटिंग की डेट होती है तो उस डेट से पहले आपको उसको जानकारी देनी है। जी सर। डेट के बारे में बता देना है। फिर रिमाइंड कॉल करनी है। जैसे 1 हफ्ते बाद आपका प्रोग्राम है तो आज ही आपको बताना है सर उस डेट, इस समय जो टाइमिंग रहेगी फला समय पर आपको आना है। एक करेक्ट बात बोलनी है। और फिर 2 दिन पहले मीटिंग से आपको फिर फोन करना है, सर मैंने आपको ये मीटिंग में इनवाइट किया था, आपको ध्यान है ना? तो वो आदमी बोलेगा हाँ बिल्कुल ध्यान है। और फिर जिस दिन मीटिंग होती है, अगर आप रियल में ज्यादा लोगों को, अनूप जी ने जो कमेंट किया, बुलाना चाहते हो, तो सबसे पहले एक लीडर की जिम्मेदारी होती है जो आपको लेनी पड़ेगी कि आप हर लीडर समय से आधा घंटे पूर्व मीटिंग हॉल में पहुंचे और जिन लोगों को आपने बुलाया था वहां से उनको कॉल करें। जी सर। तो लोगों की संख्या बढ़े। तो आपके ने ये जो नई लिस्ट के बारे में जानकारी दी है, जो बहुत से व्यूअर्स अपना लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं,
तो इसी के क्रम में जो आपने जो लिस्ट बना करके आपने व्यूवर्स को जानकारी देने का प्रयास किया है, जी। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और एक अगले व्यूवर्स हमारे हैं जी। जो इस चैनल को चला रहे हैं, और चैनल को चलाने के बाद जो वीडियो कैमरा खुद चला रहे हैं, उन्होंने कमेंट किया है जी कि सूरज निषाद जी जो हमारे हैं, तो इनका एक कमेंट ये है कि टीम रिपर्चेज कैसे करे, क्योंकि टीम जब रिपर्चेज नहीं करती है तो इनका व्यापार बढ़ नहीं रहा है। करेक्ट। तो ये एक इनका क्वेश्चन आया है सर, इसके बारे में कुछ जानकारी देने का ये सभी लीडरों की समस्याएं हैं जी सर। लेकिन इस समस्या से बचने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि आप जो भी लीडर्स हो उसको अपनी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट मौजूद हैं सबसे पहले खुद यूज करना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है सर, कि आदमी ये सोचता है कि हम यूज करें या ना करें, टीम यूज करे, क्योंकि पैसा किससे आना है, टीम से आना है। लेकिन अगर आप यूजर नहीं बनोगे तो टीम कभी भी यूजर नहीं बनेगी, क्योंकि ये नेचर का लॉ है। आप जो लोगों से कहते हो वो लोग करते नहीं, जो आप करते हो लोग उसको कॉपी करते हैं। जैसे आपके घर में कोई लीडर आ जाए, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आ जाए, डाउनलाइन आ जाए, और वो आपके बाथरूम में चला जाए, अगर बाथरूम में जाके देखता है या और किसी भी कंपनी का रखा हुआ है, यानी अलग अगर चीजें रखी हुई हैं और आप जिस जगह काम कर रहे हो वहां के प्रोडक्ट नहीं है, तो अगले दिन जाके वो ही डुप्लीकेशन करेगा, वो भी सामान फिर नहीं खरीदेगा, वो बोलेगा हम भी टीम को बताएंगे और टीम खरीदे। तो जब तक आप यूजर नहीं बनोगे तब तक आपकी टीम कभी यूजर बन नहीं सकती। तो हर व्यूवर्स को सबसे पहले, आप जिस भी कंपनी में हो, एथिकल कंपनी में अगर काम कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है कि वहां के 100% प्रोडक्टों को यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारे सर ने बताया कि जो नेटवर्क मार्केटिंग को रिपर्चेजिंग का व्यापार बढ़ाना है, तभी डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा और पहले नंबर पर स्वयं को यूजर बनना पड़ेगा। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे सूरज निषाद जी का क्वेश्चन था, इसके लिए जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले व्यूवर्स हमारे हैं जो एक उर्मित मिश्रा जी जो एक नेटवर्कर हैं, उन्होंने ये बात कही है जानने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें। ये एक उनका क्वेश्चन है कि उनको अभी तक जानकारी नहीं हुई है कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें। देखो, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी है सर। कामयाब होने के लिए मैं अगर अपना फार्मूला बताऊं जो मेरा रहा है, कि पिछले 9 साल से जो मैं कर रहा हूं, कि आपके कंपनी का कोई भी अगर प्रोग्राम कहीं भी है जी सर, और आपके शरीर में प्राण हैं, तो आपको उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। या तो आप हॉस्पिटल में रहें या प्रोग्राम में रहें। अगर आप बहाने बनाते हो तो फिर आप कामयाबी से दूर जाते हो, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में वैसे भी बहुत सारे लोग आपके ऊपर कमेंट करते हैं जी सर, ये कामयाब नहीं होगा, ये आम आदमी का व्यापार नहीं है, हमारे बाल धूप में सफेद हुए हैं, ऐसे हम बूढ़े नहीं हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल तो ऑटोमेटिक रहते ही रहते हैं। इसलिए आपके पास मौका रहता है कि आप हर प्रोग्राम में इन्वॉल्व हों, और अकेले कभी ना इन्वॉल्व हों जी सर। आप अपनी टीम के साथ इन्वॉल्व रहें। जितना ज्यादा आपकी टीम में नॉलेज होगा उतनी बड़ी आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये भी जो हमारे उर्मिल मिश्रा जी थे जिन्होंने क्वेश्चन किया, इसके बारे में आपको ने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो ये एक आज नेटवर्क मार्केटिंग का सिलसिला जो कंटिन्यू चल रहा है और बार बार हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर जी के सामने आज जो हमने बातचीत किया, इनके सामने इन्होंने अपने करियर के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी दी। लाइफ के अंदर जो भी इनके सामने चुनौतियां आई, उन चुनौतियों का इन्होंने डट करके मुकाबला किया, और उन मुकाबला के बाद आज इन्होंने एक बहुत बड़ा कैडर अचीव किया है। और यहाँ से आपसे मैं एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ कि यहाँ से आपने कितनी अर्निंग की है आज नेटवर्क मार्केटिंग करके, वो अर्निंग के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए सर, मैं अगर रियल में बताऊं
तो नेटवर्क मार्केटिंग आज मैं जो कुछ भी हूँ सब नेटवर्क के दम पे ही हूँ। जी सर, जी सर। इसका मैंने जब नेटवर्क में पैर रखा तो बहुत सारी चीजें मैंने अचीव करी हुई हैं। जी सर, जी सर। जैसे सबसे पहले मेरा सपना था कि एक अच्छी कार लेना। वो कार ले लिया? तो मैंने कार लिया, बहुत बढ़िया, बहुत जिसको मैं लिया ही नहीं, पिछले 6 सालों से मैं लगातार उससे मेंटेन कर रहा हूँ, और उसकी वजह से ही मेरी टीम में आज 17-18 कारें दौड़ रही हैं फील्ड पे। जी सर, जी सर। ये नेटवर्क मार्केटिंग की देन है। दूसरा, मैंने लगभग 5 देशों की विदेश यात्राएं करी हुई हैं। विदेश यात्रा जो नेटवर्क मार्केटिंग की ही ताकत है। अच्छा। और कम से कम 30 बार विदेश यात्रा का मैंने पैसा लिया हुआ है, क्योंकि जैसे ये कोरोना काल आ गया जी, तो यात्राएं तो बंद हो गई बंद थी, हो गई सर। तो फिर वहां से पैसा मिलना शुरू हो गया। तीसरा, मेरे 2 मकान आज सीतापुर में बने हुए हैं, जिसकी भी ताकत नेटवर्क मार्केटिंग ही है। एक मैंने 2017 में लिया हुआ था, एक मैंने 2018 में प्लॉट लिया, जो आज 2 मंजिल मकान बनके तैयार हो चुका है, अभी काम जारी है। इसके अलावा इस नेटवर्क मार्केटिंग के ही ताकत से मैंने 2 एकड़ जमीन खरीदा हुआ है, क्योंकि मैं गांव से था तो वो लिया। भाई मेरा जो खेती का काम देखता है, तो उसके लिए फिर कृषि यंत्रों की व्यवस्था कराई गई, ट्राली, ट्रैक्टर, जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो सब किया। तो रियल में मैं एक मैसेज देना चाहूंगा हर आदमी को कि एक आम आदमी जितना पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता, मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छी कंपनी का चुनाव करने की वजह से, और हमारे जो ग्रेट अप्लायंस शुक्ला सर हैं उनके लगातार एक अच्छे मार्गदर्शन की वजह से, और माता पिता के आशीर्वाद व परिवार के सहयोग के साथ में मैंने वो सब हासिल कर लिया है जो एक आम आदमी पूरी लाइफ में कभी हासिल नहीं कर पाता है। तो आज इन्होंने, सर जी ने बताया कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा जो आज अपने करियर के अंदर जो अर्निंग किया है, वो अर्निंग अभी शेयर किया। गाड़ी, बंगला, 2-2 प्लाट, 2 एकड़ ज़मीन, ये सब इन्होंने इस नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा आज परचेज किया है। ये आज नेटवर्क इंडस्ट्री जो है वो एक विश्वास का दायरा बन चुकी है, और बहुत से लीडर्स अभी जो विश्वास नहीं करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा पैसा आता है। तो ये आज एक अमरीश मिश्रा स्टार जो चैनल चल रहा है, इस पर हमने सर जी को इनवाइट किया, और सर जी ने अपने लाइफ के बारे में, सक्सेस के बारे में बताया, और जो भी आज व्यूवर्स जो जिन लोगों ने कमेंट किए उन क्वेश्चनों का उत्तर देने का पूरा प्रयास किया गया। कैसे नेटवर्क मार्केटिंग किया जाए, कैसे रिपर्चेज किया जाए, और कैसे मेरे को टीम को बढ़ाना है। तो ये आज का हमारा जो सेशन रहा है, लगभग 30 मिनट का समय जो हमने सर जी का लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये जो हमने आज मौका मिला हमको बातचीत करने का अमरीश मिश्रा स्टार चैनल पे, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए।